नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धांत था। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयोगिता है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, फ्रांसिस हचेसन, प्रिस्टले आदि विचारकों ने उपयोगिता संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। ह्यूम ने मनोविज्ञान में इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था। कम्बरलैंड ने सामान्य कल्याण को उच्चतम भलाई माना था। हचेसन ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया था, किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को व्यवस्थित सूत्र में पिरोया। अतः बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक और प्रतिपादक माना जाता है। इस सिद्धांत को एक तर्कसम्मत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय भी बेंथम को ही है। बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में लंदन में हुआ था और उनकी मृत्यु 1832 ईस्वी में हुई थी। बेंथम के द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं की गई और उनके द्वारा कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर लिखा गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789, एमिंसिपेट योर कॉलोनीज 1783, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802, ए थियोरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811, केसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1809। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बेंथम का जो प्रमुख सिद्धांत है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत है। बेंथम का उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है। उपयोगिता के संदर्भ में बेंथम का अर्थ है उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह जो भी क्यों न हो, ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है जिससे ऐसा लगता है कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि कर रहा है या ह्रास कर रहा है। यह प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है, केवल व्यक्ति के निजी कृत्यों पर ही नहीं, सरकार के क्रियाकलापों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपयोगिता की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा है, उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई आदि को रोकने का कार्य करती है। जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है, यहाँ यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। बेंथम के समय में
नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उनके विपरीत है वह अनैतिक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेंथम इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ वैयक्तिक या आत्मगत कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक हैं। नैतिकता की इन परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता है और यह मानता है कि सुख तथा दुख अथवा प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक हैं। प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों सुख और दुख के आधिपत्य में रख दिया है। इन स्वामियों का ही यह कर्तव्य है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है कि हम जो अच्छा है, जो ठीक है, जो उपयोगी है, जिससे मानव सुख में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी और उचित है और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है तथा मनुष्य के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम ने सुख और दुख का स्वरूप समझने के लिए उन्हें दो भागों सामान्य और जटिल में विभाजित किया है। उसने सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं। उन्होंने सामान्य सुख में बताया है इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलन का सुख और सहायता का सुख। उन्होंने सामान्य दुख के भी 12 प्रकार बताए हैं। दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा व संपर्क। इस प्रकार उन्होंने सुख और दुख के अलग अलग प्रकार बताए हैं और सुख की गणना का एक सुखवादी मापक यंत्र भी उनके द्वारा बताया गया है कि जिसके आधार पर सुख का मापन किया जा सकता है, सुख और दुख का मापन किया जा सकता है। और यहाँ इन्होंने सुख और दुख के मापन करने की 7 कसौटियाँ बताई हैं। तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता अथवा दूरता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर स्वीकार करता है। उनके अनुसार गुण की दृष्टि से सुखों में कोई अंतर नहीं होता और सब सुख समान होते हैं। वो केवल सुखों में मात्रात्मक अंतर मानता है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि सुख की मात्रा समान होने पर बच्चों का खेल और कविता का पाठ दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। धन्यवाद।